जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 राज्य सरकार पढ़ते हैं। और उसमें पहले हमने पढ़ा था कि मंत्री परिषद की गठन और उसकी किस तरह से राज्य मंत्रिमंडल के कार्य थे वो पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे राज्य मंत्री परिषद के कार्य, राज्य मंत्री परिषद के कार्य पढ़ेंगे। तो पहला कार्य है राज्य मंत्री परिषद की कार्य और शक्तियां कि संविधान के अनुच्छेद 163 में जो दिया गया है प्रावधान 163 अनुच्छेद 163 में प्रावधान है कि परामर्श व सहायता के लिए राज्यपाल की परामर्श और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। किंतु वास्तविक स्थिति नितांत विपरीत है। लेकिन वास्तव में ये परामर्श और सहायता नहीं है, ये वास्तविक है। क्या है? वास्तविक कार्यकर्ता है। सही रूप में ये मंत्री परिषद ही शासन का संचालन करती है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, व्यवहार में उसका जो संवैधानिक राज्यपाल की शक्तियां हैं, संवैधानिक शक्तियां हैं, उनका प्रयोग व्यवहार में मंत्री परिषद करती है। कौन करती है? मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद करती है। कौन? मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल है जो करता है। तो पहली काम है उसका कि शासन की नीति निर्धारित करना। सबसे पहला मंत्री परिषद का काम है शासन की नीति निर्धारित करना। मंत्री परिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारण करना है। चाहे गृह विभाग हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य अथवा कृषि, शासन की नीति का निर्धारण मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्री परिषद न केवल नीति निर्धारण करती है बल्कि उसके कार्य में ये निर्धारण भी करती है। क्या? नीति निर्धारण और उसको क्रियान्वित भी करती हैं। दूसरा है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। उच्च पदों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। हालांकि ये परामर्श की बात है, वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल ही वो नियुक्तियां करती हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा ये सभी नियुक्तियां मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर ही करती हैं। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व किया जाता है। विधानमंडल शासन का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है। मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद के उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों और आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन के नीति का समर्थन करते हैं। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। स्वरूप तय करना। मंत्री परिषद न केवल शासन वर्ण कानून निर्माण के क्षेत्र में भी अपनी अहम
भूमिका निर्वाह करता है, मंत्रिमंडल में कौन कौन से विधेयक और किस किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, ये है जो मंत्रिपरिषद ही तय करती है। बजट तैयार करवाना, बजट तैयार करवाना। राज्य का जो वार्षिक वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पूर्व ही वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में बजट तय प्रस्तुत किया जाता है। ये बजट है जो मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीतियों के आधार पर ही तय होता है और बजट को पारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। यानी बजट बनाना भी होता है और पारित भी करवाना होता है। क्या करवाना होता है? पारित करवाना। अगर पारित नहीं करता है, बजट गिर जाता है, तो वो जो मंत्रिपरिषद सरकार भी गिर जाएगी, वो मंत्रिपरिषद को भी इस्तीफा देना होगा। अब है जो मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है और वो वास्तु कार्यपालिका का ये प्रधान भी होता है मंत्रिपरिषद का, और वास्तविक कार्यपालिका का संचालन करता भी होता है, मुखिया भी होता है। अंतर्राज्यीय के प्रशासनिक ढांचे में लगभग वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री, यानी राज्य का प्रशासनिक मुखिया भी होता है, मुखिया भी होता है, प्रशासनिक ढांचे का वो मुखिया होता है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? नियुक्ति कैसे होती है मुख्यमंत्री की? तो विधानमंडल में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और व्यवहार के अंतर्गत है जो इसका प्रावधान जो 164 में दिया गया है, अनुच्छेद 164 में दिया गया है, बहुमत दल का नेता। तो राज्यपाल विधानसभा में जिसको भी बहुमत है उसको मुख्यमंत्री का कार्य दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या है? क्या है? शक्तियां या कार्य, क्या शक्तियां और कार्य क्या है? पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण पहला ही कार्य है, मंत्रिपरिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है और मंत्रिपरिषद का चयन, मंत्रियों का चयन सूची राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसे स्वीकार कर लेता है और मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक से, यानी ये इसका विशेषाधिकार है। क्या है? विवेक और विशेषाधिकार दोनों है, विवेक और विशेषाधिकार दोनों है। दूसरा है मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा व परिवर्तन। मुख्यमंत्री विभागों का विभाजन करता है। क्या करता है? विभागों का बंटवारा करता है और उसको जरूरत महसूस हो तो वो उसमें परिवर्तन भी करता है। और मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, यानी वो मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? बैठकों की अध्यक्षता करता है,
निर्णय उसी से होते हैं। मुख्यमंत्री वो बैठ के बुलाता है, उनकी अध्यक्षता करता है, एजेंडे और कार्यसूची उसके द्वारा ही तय की जाती है और समस्त कार्रवाई उसके निर्देशन में होती है। और शासन के विभिन्न जो विभागों में जो समन्वय करता है। शासन के जितने भी विभाग हैं उनमें वो समन्वय स्थापित करता है। एक विभाग का कार्य दूसरे विभाग में किस तरह से करवाना है ये वही तय करता है। और मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी अर्थात मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी है। कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री की अनुमति के बगैर राज्यपाल से नहीं मिलेगा और राज्यपाल ही सीधे ही मंत्रियों से है जो भाषण संवाद नहीं करेगा, वो मुख्यमंत्री से उनसे सूचनाएं प्राप्त करेगा। विधानसभा का नेता होता है, क्या होता है, और वही विधानसभा का वह बहुमत दल का नेता, सरकार की तरफ से वही विधानसभा का नेता होता है और बहुमत दल का। एक और मुख्यमंत्री शासन का प्रधान है, दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी होता है। विधानसभा के नेता के रूप में कानून निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं। वह बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण उसकी इच्छा अनुसार ही होता है और विधानसभा के नेता के रूप में वो राज्यपाल से विधानसभा भंग कराने का भी परामर्श दे सकता है। तो कल हम पढ़ेंगे राज्य हाईकोर्ट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।